500 मेहमानों के लिए देवरानी का पानी का साग, जेठानी की जली रोटी। जेठानी जूली गुस्से में लाल पीली होकर पानी डालकर चूल्हा बुझा डालती है। जेठानी जी, आपने क्या किया? साग तो अभी उबला भी नहीं था, बिल्कुल पानी वाला है। जो है सही है देवरानी जी, खाने दो इन भुक्कड़ खानदान को घास फूस। चलो पतीले समेत ही ले चलो साग। फिर जेठानी किल से मिजाज से जली रोटी की कटौती उठा लेती और देवरानी पतीले समेत पानी वाला साग ले आती है, जहां मानो पूरा का पूरा एक जिला घर में समाया हुआ था। अरे लाओ भाई लाओ, मेरा मनपसंद साग और मकई की रोटी परोस दो, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। जैसे ही सारे मेहमान पानी वाला साग और जली रोटी देखते हैं तो सब मुंह सुजा लेते हैं। राम राम राम। देख रही हो सुषमा भाभी, अब इन दोनों देवरानी जेठानी के राज में हमें पानी वाला साग और जली कोयले जैसी रोटी खानी पड़ेगी। अरे ऐसे करते हैं मेहमानों की खातिरदारी। अरे सच में सुषमा जी, इन दोनों देवरानी जेठानी की नजर में तो हमारी कोई कदर ही नहीं है। सबकी शिकायतें सुनकर सुषमा गुस्सा करके दोनों देवरानी जेठानी को डांट लगाती है। बहू, घर में राशन पानी का हड़ताल पड़ गया था क्या, जो मेहमानों को पानी वाला साग और जली रोटी परोसकर हमारी नाक कटवा रही हो? जवाब दो। आखिरकार क्यों दोनों देवरानी जेठानी ने मेहमानों को पानी वाला साग और जली रोटी परोसी है? क्या इसके पीछे रसोई में राशन पानी की किल्लत थी या फिर बात कुछ और है? तो चलिए कहानी के पिछले भाग से पेश करते हैं। देवरानी जी, दाएं पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश कीजिए। दुल्हन के जोड़े में ससुराल की दहलीज पर खड़ी गरिमा गृह प्रवेश करती है और सास ससुर के पैर छूती है। सदा खुश रहो छोटी बहू। सौभाग्यवती भव। छोटी बहू, अभी तक तुम्हारी जेठानी ने इस घर और रसोई को कुशलता से संभाला हुआ था। उम्मीद है तुम भी वही किरदार निभाओगी और अपनी जेठानी के साथ बिल्कुल मिलजुल कर रहोगी, कभी रंजिश नहीं करोगी। माँ जी, रंजिश का सवाल ही पैदा नहीं होता। जेठानी जी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, मैं उनका आदर करूंगी। जुग जुग जीती रहो बहू, जाओ जाकर आराम करो, ठंड भी काफी ज्यादा है। गरिमा ठंड के महीने में शादी करके ससुराल आई थी, जहाँ अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है। आज तो कुल्लू मनाली जितनी ठंड हो रही है, मेरी तो कुल्फी जम गई नहाकर। कपकपाते हुए गरिमा रसोई में आती है, जहाँ पूरी रसोई में हरी भरी साग फैली हुई थी। जेठानी साग की छटाई कर रही थी। जेठानी जी, आपने तो बावर्ची खाने में सब्जी मंडी खोल दी है, साग बनाने का इरादा है क्या? हाँ, मैं तुम्हारा काम आसान कर रही हूँ। लो, मैंने बथुआ, पालक, सरसों सब साफ सुथरा कर दिया है। तुम इसे धोकर बिल्कुल बारीकी से काटना। आज तुम्हें साग रोटी बनाना है। नेकी और पूछ पूछ, मुझे तो ठंड के सीजन में साग खाना खूब पसंद है, खास करके देसी घी का तड़के वाला सरसों का साग, घी में चुपड़ी मक्के दी रोटी। तो फिर शुरू हो जाओ। आज तुम्हें सबके लिए मक्के की रोटी सरसों का साग बनाना है। क्या? मक्के की रोटी? जेठानी जी, साग तो मैं बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ, मगर मक्के की रोटी मुझसे जलकर कोयला हो जाती है। अच्छा चलो कोई नहीं, तुम साग बनाओ, मैं रोटी बनाती हूँ। दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर गर्मा गर्म साग रोटी बनाकर परोसती हैं। अरे वाह, आज तो मम्मी और चाची ने यम्मी यम्मी साग रोटी बनाई है। रुचि बुआ, मजा आ गया। चलो कशिश खाते हैं। आहा, साग के अंदर से खुशबू तो बढ़िया आ रही है। चलो खाओ, सब लोग खाओ। ससुराल वाले साग रोटी खाकर दोनों की तारीफ करते हैं। वाह छोटी बहू, क्या स्वादिष्ट साग बनाया है, होटल फेल कर दिया। और बड़ी बहू हर बार की तरह मकई की रोटी गजब की बनाई है। जी धन्यवाद ससुर जी। तभी सास के पास फोन आता है। हाँ मंजू, बोल, कैसी है तू? मैं तुमसे नाराज हूँ। बेटे की चटमंगनी पट शादी रचा दी और मुझे न्योता भी नहीं दिया। अरे मैंने बहनोई जी को न्योता दिया था, उन्होंने कहा अभी व्यस्त हैं। खैर अब आजा, मेरी बहू तेरी खातिर करने में पीछे नहीं हटेगी। ठीक है जीजी, मैं और ये दोनों आएंगी। कुछ देर बाद बुआ सास का फोन आता है और इसी तरह से पूरे 500 रिश्तेदारों में ढिंडोरा पीट जाता है और फोन आने को लाइन लग जाती है। अरे बहुओं, एक समस्या हो गई है। हमारे सारे रिश्तेदार एक साथ पधार रहे हैं। सब लोग देसी खान पान के शौकीन हैं, तो तुम दोनों संभाल लेना। सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। वैसे कितने रिश्तेदार आ रहे हैं? यही कोई 400-500 लोग होंगे। ये सुनते ही गरिमा की सांस अटक जाती है। 500 मेहमान माँ जी? हाँ बहू, वो हमारा खानदान थोड़ा बड़ा है ना, इसीलिए लोग ज्यादा हैं। अगले ही दिन बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, चाचा, मामा, दादी और दूर के रिश्तेदार अपने बाल बच्चों के साथ आ जाते। 500 मेहमानों की बड़ी फौज देखकर देवरानी जेठानी घबरा जाती हैं।
हे भगवान, इसे खानदान कौन कहेगा? इसे तो जिला घोषित कर देना चाहिए। हाँ बहू, वो हमारा खानदान थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए लोग ज्यादा हैं। तभी ददिया सास सर पर बोरी और हाथ में साग भरा झोला लिए खड़ी चिल्लाती है। अरे ओ कल की पैदल देवरानी जेठानी, खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही हो? मकई की बोरी उतरवाओ, कितना वजन लेके खड़ी हूँ मैं, देख नहीं रहा? जी दादी जी। अरे मोरी मैया, इतना वजन ढोते ढोते गर्दन टेढ़ी हुई गई। अरे ये लो बहू, हम भी अपने खेत के बाजरे, जौ और मक्का साथ में ताजा ताजा साग भी लाए हैं। आज दोनों मिलकर साग रोटी बना लो। फरमा दिया ऑर्डर। चलो देवरानी जी। जैसे ही दोनों जाने लगती हैं तभी ददिया सास टोकती है। अरे वो आलसी शहरी बहुरियों, हम गांव के देसी लोग हैं तो मिट्टी के चूल्हे पर ही साग रोटी तैयार करना। असली स्वाद तो उसी में है, गैस चूल्हे पर मत बनाना खाना। जी दादी जी। आज तो ठंड में लग गई लंका। दोनों दादिया सास की फरमाइश के खुले आंगन में सारा सामान जुटाती हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जेठानी जी, कितनी ठंड पड़ रही है इस खुले आंगन में। 500 मेहमानों का खाना बनाकर कहीं हम दोनों खटिया ना पकड़ लें। मगर हम कुछ नहीं कर सकते। चलो ईंट ढूंढो, जुगाड़ लगाकर चूल्हा बनाना है। दोनों कड़कड़ाती ठंड में साग के लिए एक चूल्हा और रोटी बनाने के लिए 5 मुंह वाला चूल्हा बना लेती हैं। मेरा तो हाथ सुन्न पड़ गया है। चलो अब साग रोटी बनाने की शुरुआत करते हैं। मैं आटा लगाती हूँ, तुम साग काटो। दोनों को 500 मेहमानों का साग रोटी बनाने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉल में बैठे रिश्तेदार हल्ला मचाने लगते हैं। अरे भाई, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, खाना कब मिलेगा? अब पता नहीं जी, मेरे तो खुद पेट में गुड़गुड़ मच रही है। अरे ओ देवरानी जेठानी, जल्दी से साग रोटी परोस दो, भूख से सबका बुरा हाल हो रहा है। जी बस बन गया मौसी जी। जेठानी जी, चपाती बन गई क्या? हाँ, लगभग बन गया, लेकिन इतनी ठंड में 500 रोटी तैयार करने में फिर तो हालत पतली हो गई। थके हारे मिजाज से दोनों जैसे ही 500 मेहमानों को साग रोटी परोसती हैं तो सब टूट पड़ते हैं। वाह भाई, देवरानी ने तो क्या स्वादिष्ट साग बनाया है। आहा, अरे जरा और साग देना। और हाँ, 10-12 मक्के की वाली रोटी भी और घी में डुबो कर देना। जी चाचा जी, ये लीजिए। हे भगवान, ये चाचा ससुर तो बड़े चटोरे हैं। तब से 20 रोटी लपेट चुके हैं। पेट है या गोदाम जो भर ही नहीं रहा। इसी प्रकार से सब लोग खाकर अपने अपने कमरों में खिसक लेते हैं। इसी प्रकार 1 सप्ताह तक सिलसिला जारी रहता है और सब लोग विदाई लेते हैं। चलो अच्छा है, घर से इन भुक्कड़ मेहमानों की भीड़ खत्म हो रही है। अब चैन मिलेगा। आहा, अच्छा जी, अब चलते हैं। अब जल्दी से चारों बिटिया की शादी रखवाएं। माहौल जमाने फिर से आएंगे हम लोग, और इसी बहाने दोनों देवरानी जिठानी के हाथों की साग रोटी के चटकारे भी लगा लेंगे। जी जी बिल्कुल। आप छोटे नंदोई जी जाओ, अनिल सुनील मेहमानों को स्टेशन छोड़ाओ। जी माँ, चलिए सब लोग। इसी तरह कुछ समय गुजरता है और अब चारू की शादी फिक्स हो जाती है, जिसके साथ 500 मेहमानों का फिर से आना होता है। मेहमानों की टोली देखकर दोनों देवरानी जेठानी को 104 डिग्री का बुखार लग जाता है। कई भैंस पानी में ये भुक्कड़ 500 मेहमान फिर से हमारी मिट्टी पहाड़ करने चले आए जेठानी जी। कर भी क्या सकते हैं देवरानी जी, अब फिर से इनकी खातिरदारी में हम दोनों देवरानी जेठानी को जुटना पड़ेगा। तभी बुआ फूफा के मोटे ताजे बच्चे ऑर्डर फरमाते हैं। बड़ी भाभी, छोटी भाभी, हमें बहुत जोर की भूख लगी है और हम तो आपके हाथों का गर्मा गर्म साग और रोटी खाएंगे। जल्दी से बना दो, मैं तो पूरी 20 रोटी खाऊंगा। और मैं तो पूरी की पूरी 25 रोटी खाऊंगा और 5 कटोरी साग भी। हे भगवान, बड़ी तो बड़ी, बच्चों की खुराक भी 10 लोगों जितनी किसी कुनबे जैसा ससुराल में आकर फंस गई। फिर से दोनों देवरानी जेठानी साग रोटी बनाने में जुट जाती हैं। पूरे 500 रिश्तेदारों का पेट भरवाने में उन्हें सुबह से शाम बीत जाती है। बस बहुरिया, हम सबका पेट भर गया, अब और साग रोटी मत लाना, ठीक है? शुक्र है इन टब्बर का पेट भर गया। गरिमा, चूल्हा बुझा दो। जी जेठानी जी। अच्छी अच्छी। माँ जी को नंद जी की शादी के लिए हलवाई लगाना चाहिए था। खाने वाले 500 लोग, बनाने वाली हम दोनों देवरानी जेठानी। ऐसे थोड़ी होता है। आखिरकार रुचि की शादी और विदाई हो जाती है, लेकिन रिश्तेदार अभी भी नहीं जाते। जेठानी जी, अब तो नंद जी की भी शादी हो गई, लेकिन ये 500 मेहमानों की बारात तो हमारे ससुराल में ही जमी हुई है। गरिमा, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है।
एक दिन जब खुद जला हुआ खाना खाएंगे तो खुद ब खुद भाग जाएंगे। रिश्तेदारों से तंग आकर देवरानी बहुत ज्यादा मात्रा में पानी वाला साग और जेठानी जानबूझकर काली रोटी बनाकर उन्हें परोसती है। अब देखना ये था कि इसके लिए दोनों देवरानी जेठानी का क्या होगा अंजाम। जवाब दो, तुम चुप क्यों हो? काम चोरी की हद होती है। माँ जी, रिश्तेदारों की भी सीमा होती है। एक तो इनकी खुराक कितनी है और सब इकट्ठे आ जाते हैं, फिर साग रोटी बनाने में हमारी शामत आती है। हम भी तो इंसान है माँ जी। सबको दोनों देवरानी जेठानी की दिक्कत समझ आती है। अंत में मेहमान शर्मिंदा होकर अपने घर लौट जाते हैं। तुम लोग हमारे साथ ऐसा भी कर सकते हो, अपने कभी नहीं सोचा था। अरे तुम बच्चे हमें ये दिन भी दिखाओगे, इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। देख रही हो ना करुणा, हमारे बच्चों ने हमारे साथ क्या किया। हाँ जी। आखिर अरुणा और महेश अपने किन बच्चों को किस बात के लिए इतना कुछ कह रहे थे, लेकिन इन बच्चों ने अपने माँ बाप के साथ ऐसा भी क्या किया था? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां मध्यम वर्गीय घर में दो देवरानी जेठानी एक साथ मिलकर खाना पका रही थी। चलो आज शाम को मैं चिकन बनाऊंगी, बस जल्दी से ये गोभी आलू की सब्जी खत्म हो जाए। दीदी, आप ये क्या बोल रही हो? आज सोमवार है, आज शाम को आप चिकन नहीं बनाएंगी, समझी आप? क्यों नहीं बना सकती? सोमवार ही तो है, कौन से शनिवार है? मेरा चिकन खाने का बहुत मन है और मैं चिकन बनाऊंगी। वैसे भी पापा जी को भी चिकन बहुत पसंद है। अरे मैं आपको मना कर रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? रहने दीजिए ना, वैसे भी शाम के लिए मैंने सब्जी काट ली है। हद है अनीता, अगली बार तुम कोई सब्जी मत काटना, मुझसे भी पूछ लिया करो ताकि मैं भी अपने मन का बना लूं। ठीक है दीदी, कल बना लेना। अगले दिन करिश्मा चिकन लेकर आ जाती और सुबह चिकन बनाने जाती। तभी अनीता कहती है, ओहो दीदी, आपने क्या कर दिया? दैया रे दैया, अरे आज मंगलवार है, मंगलवार, शनिवार को तो बिल्कुल भी घर में नॉनवेज नहीं आना चाहिए। आप एक दिन और रख लेते, कल बनाकर खा लेती। हद कर दी दीदी आपने। मैंने हद कर दी? अरे तुमने ही तो कल कहा था कि कल बना लेना, फिर तुमने मुझे कल ही क्यों नहीं बनाने दिया? जब मंगलवार शनिवार होता है क्यों ड्रामा कर रही थी? यही चीज मुझे तुम्हारी पसंद नहीं आती है। अरे दीदी, अब जो भी हो छोड़ो ना, क्यों कलेश कर रही हो? मैं नहीं, तुम कलेश कर रही हो। छोड़ो, आज मैं खाना ही नहीं बना रही हूँ। तभी सास अरुणा आकर कहती है, अरे क्या हो गया बहुओं, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो सुबह सुबह? चुपचाप से शांति से खाना बना लिया करो। माँ जी, देवरानी जी के रहते शांति से खाना कैसे बनेगा? वैसे मैं जेठानी नहीं हूँ, जेठानी तो वो हैं जो सारा मेन्यू डिसाइड करती है। ओहो, तुम लोगों की भी ना चिक चिक रोज की है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। मैं तो जा रही हूँ, तुम्हारे पापा जी चाय नाश्ता का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए लाओ तो मेरे लिए भी ले आना। ऐसा कहकर सास और करिश्मा अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और अनीता अकेले खाने की तैयारी करती है। फिर चाय नाश्ता सबको परोसती है। नाश्ते के बाद महेश कहता है, क्या बात है, आज बड़ी बहू का मुंह गोलगप्पे की तरह फूला क्यों है? अरे छोटी बहू, अब क्या कर दिया तुमने? अरे पापा जी, मैंने तो बस सोमवार मंगलवार की वजह से दीदी को नॉनवेज बनाने से मना किया था, इसी बात पर दीदी गप। देख रही हो ना माँ जी, कैसे मेरी एक्टिंग कर रही है। बस कर बहू। चलो भाई हम चलते हैं, काम के लिए लेट हो रहा है। आप सब लोग कैरी ऑन। हाँ, दोनों के पति काम पर चले जाते हैं। अगले दिन करिश्मा अपनी सहेली तनु से कॉल पर बात कर रही थी। हाँ और बता, कितने दिन से तुझे मैं फोन कर रही हूँ पर तू तो मुझसे बात ही नहीं करती, कहाँ बिजी थी? अरे यार, मैं मेरे सास ससुर की 50वीं सालगिरह थी ना, तो उसी की तैयारी में लगी थी। बहुत सारी चीज अरेंज करनी थी मुझे, और तुझे पता है उनके लिए हमने वरमाला सेरेमनी करवाई, रिंग सेरेमनी करवाई, दोबारा से शादी करवाई, सारी रस्म के साथ, और केटरिंग को लगवाया, बहुत अच्छा अच्छा खाना बनवाया। पता है मेरे सास ससुर इस सरप्राइज से बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तो बस उन सब चीजों से अब फ्री हुई हूँ तो मैंने तुझे कॉल किया। सच में तेरे सास ससुर तो बहुत खुश हुए होंगे ना 50वीं सालगिरह मनाकर? अरे बहुत, इस बात की खुशी ही अलग होती है। मैं तो कहती हूँ तुझे भी अपने सास ससुर के साथ सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, ये दिन बार बार नहीं आते। वैसे तूने बात तो बिल्कुल सही की है, लेकिन लोगों को तो मम्मी जी पापा जी की सालगिरह याद ही नहीं है, हम बनाएंगे कैसे? व्हाट? अरे यार, तुम लोग कैसे लोग हो? फिर तो तुम लोग अपने सास ससुर को कभी खुश नहीं रख पाओगे। बताओ, बच्चे होकर तुम्हें याद नहीं है, अब वो थोड़ी ना याद रखेंगे इस बुढ़ापे की उम्र में। चल ठीक है, मैं रख रही हूँ, बाय। कॉल कट हो जाता है और अपनी सहेली की बात सुन करिश्मा परेशान हो जाती है। उसे परेशान देख देवरानी पूछती है, क्या बात है दीदी, आप परेशान हो? मुझे बताओ ना, इतना क्यों सोच में डूबी हो सुबह से? अरे हमें माँ जी पापा जी की शादी की सालगिरह नहीं पता।
कब आती है। मेरी सहेली ने उन्हें 50वीं सालगिरह की पार्टी दी थी, तभी उसने मुझसे पूछा। मैं भी पार्टी देना चाहती हूँ, पर सच में हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन अगर हम उनके लिए 50वीं सालगिरह को मनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दीदी, माँ जी, पापा जी की 50वीं सालगिरह मनाने का आइडिया अच्छा है, और हम किसी तरीके से या उनके बड़े बूढ़े या दोस्त वगैरह से पूछ सकते हैं। फिर हम भी उनकी सालगिरह को मनाएंगे। बड़ी बुआ जी है ना, शीला बुआ, उनकी याददाश्त बहुत तेज है, भले ही बुढ़िया हो गई हूँ, उनके पास चलते हैं। हम बातों ही बातों में वो पता लगा लेंगे। हाँ चल चल। दोनों देवरानी जेठानी शीला बुआ के पास जाने को तैयार होती है कि सास टोक देती है। अरे किधर चली देवरानी जेठानी, ऐसे तो तुम दोनों की इतनी भिड़ती रहती है। अब वो माँ जी कुछ सामान लेना था ना, तो इसलिए साथ जाना पड़ रहा है, वरना आपको तो पता है हम दोनों की पट्टी कहाँ है। इतना कहते ही करिश्मा अनीता निकल जाती है और वो शीला बुआ के पास पहुंचकर बातों ही बातों में सालगिरह की डेट निकलवा लेती हैं। क्या हुआ जी, 25 जनवरी आने में तो सिर्फ एक ही हफ्ता बाकी। एक हफ्ते में हम उनकी तैयारी कैसे कर पाएंगे? क्या, कौन सी बीमारी तैयारी करनी है? ओहो, बुआ जी की याददाश्त तो तेज है लेकिन कान खराब है। चल अनीता, हम यहाँ से निकलते हैं। पपीता कहाँ है? पपीता मुझे तो दे दो पपीता। देवरानी जेठानी हाथ पकड़कर वहाँ से निकल लेती हैं और अपने पति को घर आने पर 50वीं सालगिरह के बारे में बताती हैं। मतलब हमारे पास एक हफ्ता है 50वीं सालगिरह मनाने के लिए। हमें बहुत तैयारी करनी होगी, केक और पकवान वगैरह भी बने। पकवान में तो बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। अजी, पकवान की टेंशन आप मत लीजिए, मुझे सब कुछ बनाने आता है। मैं पार्टी में सारी तैयारी कर दूंगी। तुम क्यों करोगी? मैं करूंगी, मुझे सबसे अच्छे पकवान बनाने आते हैं। और माँ जी पापा जी को ना चिकन बहुत पसंद है, चिकन बिरयानी बनाऊंगी मैं तो। अरे आप नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी। तुम नहीं, मैं बनाऊंगी। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो। एक जना वेज बना लेना, एक जना नॉन वेज बना लेना, ताकि दोनों पर ही काम का प्रेशर ना पड़े। क्योंकि उस दिन हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। हमें केक लेकर आना होगा, मम्मी पापा के लिए वरमाला, और क्या क्या चाहिए तुम दोनों मुझे बता दो। मैं बताती हूँ। मम्मी जी पापा जी के लिए अंगूठी, फूल माला और बढ़िया सा केक, और उनके फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, और हमें डेकोरेशन भी तो करनी है। अच्छा अनीता, अब हम दोनों लड़ेंगे नहीं। माँ जी पापा जी के लिए हमें एक होना ही होगा, वरना सब चौपट हो जाएगा। ये की ना आप दोनों ने दिमागी वाली बात। एक हफ्ते की तैयारी में दोनों बहू मिलकर प्यार से बात करने लगती हैं। सास ससुर ये नोटिस कर लेते हैं, लेकिन फिर उनको दिखाने के लिए लड़ भी लिया करती थी। और सालगिरह का दिन आ जाता है, जहां माता पिता को दोनों बेटे मंदिर घुमाने ले जाते हैं और दोनों बहू पकवान बनाने की तैयारी करती हैं। अनीता, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या क्या बनाया तुमने? दीदी, मैंने मटर पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, चाप, छोले पूरी और मीठे में खीर, रसगुल्ला, रबड़ी सब बनाए हैं। केक भी आ गया है, आपकी तरफ से भी आ रही है। आप भी बताओ, पकवान तैयार है? तुम भगवान की बात कर रही हो, डेकोरेशन भी तैयार है। वैसे मैंने चिकन लॉलीपॉप, दम बिरयानी, फिश करी, तंदूरी चिकन ये सब बना लिया। फिर दोनों बेटे जबरदस्ती माता पिता को अच्छे से कपड़ों में तैयार कर घर के अंदर जैसे ही लाते हैं तो 50वीं सालगिरह की तैयारी, लाइट्स वगैरह, गुब्बारे देखकर खुशी के आंसू आंखों में आ जाते हैं। ये सब क्या है बच्चों? मम्मी जी पापा जी, सरप्राइज! 50वीं सालगिरह की आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या तुम सब बच्चों ने हमारे लिए ये किया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमें एक दिन ये भी देखने को मिलेगा। हाँ, ये सब आपकी दोनों बहू का कमाल है, पर हमारा भी योगदान है। माँ बाबा, आपने कभी इस तरह की सालगिरह साथ में नहीं मनाई, पर ये यादगार रहेगी। ये लीजिए अंगूठी, एक दूसरे को पहनाइए। क्या सच? अरे पहले वरमाला, उसके बाद अंगूठी, और माँ जी पापा जी आप दोनों के स्वादिष्ट पकवान भी आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा फिर तो जल्दी कीजिए, मैं अपनी दोनों बहू के हाथ का पकवान खाना चाहती हूँ। तभी अरुणा महेश एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और उसके बाद अंगूठी, जिसके बाद सभी मेहमान और बहू बेटे ताली बजाते हैं। फिर केक कटिंग करके केक खिलाया जाता है। वाह बच्चों, तुमने अपने माँ बाप को खुशी दी है। भगवान तुम जैसे बच्चे हर माँ बाप को दे, जो अपने माँ बाप का इस तरह से ख्याल रखे। अनीता, करिश्मा, तुम दोनों बहुत समझदार हो। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम अपने सास ससुर का इतना ख्याल रखते हो और उनकी यादों को तुमने और अच्छा बनाया। जी बुआ जी, ये तो हमारी छोटी सी कोशिश थी। माँ जी पापा जी बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अब हमारी बारी थी। चलिए, बहुत बातें हो गई, अब माँ जी पापा जी एक साथ डांस करेंगे। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ डांस करते हैं। मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। इस तरह देवरानी जेठानी अपने बने पकवान रिश्तेदारों को खिलाकर वाहवाही लूटती हैं। वाह बहू वाह,
तुम दोनों के हाथ का पकवान खाकर हमारी सालगिरह और भी यादगार हो गई। बड़ी बहू, तुम्हारे हाथ के चिकन पकवान, रुमाली रोटी, कढ़ाई चिकन, आहा, बहुत अच्छा है। और छोटी बहू, मुझे तुम्हारे हाथ की दाल मखनी, शाही पनीर, रसमलाई, रबड़ी ये सब बहुत पसंद आया। चलो बच्चों, तुम भी खा लो और आप सब भी खाइए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। दोनों बहुएं अपने सास ससुर की 50वीं सालगिरह और यादगार मनाने के लिए उन्हें छोटे छोटे खेल, अंताक्षरी खिलाती हैं, जिससे वो और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों, आप भी अपने माता पिता को खुश करने के लिए ऐसे छोटे छोटे प्रयास करते रहा करिए।